Hello friends, welcome to M Chemistry. In this lecture we discuss the Barton reaction, mechanism of Barton reaction and previous year question of Barton reaction. In Barton reaction, alkyl nitrite ester in the presence of light convert to nitroso alcohol, then nitroso alcohol tautomerize to gamma hydroxy and necessary condition for Barton reaction is alkyl nitrite ester should have delta hydrogen. जो एल्काइल नाइट्राइट एस्टर हमारे पास इसके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास अल्फा पोर्शन होती है, बीटा गामा एंड डेल्टा। तो हमारे पास डेल्टा पोर्शन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इन द बार्टन रिएक्शन। तो हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट एस्टर होता है, उसके पास डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और लाइट के प्रेजेंस से हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोसो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोसो अल्कोहल देन टोटमराइज होकर क्या बनाता है हमारे पास, गामा हाइड्रोक्सी ऑक्साइड। Now we discuss the mechanism of Barton reaction. ये हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट एस्टर है। जब हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो ये नाइट्राइट ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। तो यहाँ नाइट्रो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ ऑक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो ये यहाँ अल्फा पोर्शन है, बीटा गामा एंड डेल्टा, ये डेल्टा वाला जो हाइड्रोजन है रेडिकल की फॉर्म में अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस कार्बन में हमारे पास यहाँ रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ऑक्सी रेडिकल है और जो हमारे पास डेल्टा हाइड्रोजन जो रेडिकल की फॉर्म में अब्स्ट्रैक्ट हुआ है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, हमारे ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिले, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारे पास हाइड्रोजन रेडिकल एंड ऑक्सी रेडिकल की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ OH ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये हमारे पास कार्बन रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो नाइट्रो रेडिकल है एंड जो ये हमारे पास एल्काइल रेडिकल जो कार्बन पे रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, डेल्टा हाइड्रोजन पे डेल्टा कार्बन रेडिकल फॉर्मेशन जो है, ये दोनों मिलके हमारे पास जो नाइट्रो रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एल्कोहलिक ग्रुप की फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोसो एल्कोहल। देन नाइट्रोसो एल्कोहल फिर हमारे पास टोटमराइज होकर जो नाइट्रो ग्रुप पर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास होती है अल्फा पोर्शन होती है, बीटा एंड गामा पोर्शन में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गामा हाइड्रोक्सी, देन क्या कहेंगे, ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या बनता है, गामा हाइड्रोक्सी ऑक्साइड। ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में हमारे पास जब ऑक्सी रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल जब बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अब हम बार्टन रिएक्शन का CSR नेट दिसंबर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कंपाउंड दे रखे है, ये हमारे पास नाइट्राइट ग्रुप लगा है, इसके यहाँ अल्फा पोर्शन है, ये बीटा गामा एंड ये हमारे पास क्या है, डेल्टा पोर्शन। डेल्टा पोर्शन हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, गामा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारे पास 2 डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है, जिसपे हमारे पास क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको कौन से हाइड्रोजन की यहाँ से आप अब्स्ट्रैक्ट करवा सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना, जिस भी प्लेन में हमारे पास जो नाइट्राइट ग्रुप लगा है, उसी ही प्लेन का जो हमारे पास डेल्टा कार्बन है, उसी ही हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारा नाइट्राइट ग्रुप है जो बिलो दी प्लेन है, तो यहाँ पे जो डेल्टा हाइड्रोजन है ये हमारे पास अबव दी प्लेन है एंड ये जो डेल्टा हाइड्रोजन हमारे पास क्या बिलो दी प्लेन दे रखा है। तो हमारे पास जो डेल्टा हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, जो नाइट्राइट ग्रुप बिलो दी प्लेन है, तो हमारे पास जो डेल्टा कार्बन पे जो हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन वाला है, उसी ही डेल्टा कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन होगी। तो इस हाइड्रोजन की यहाँ से अब्स्ट्रैक्शन होगी जो डेल्टा कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्राइट ग्रुप एंड जो डेल्टा कार्बन शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। तो ये कंडीशन आपको बार्टन रिएक्शन की याद रखनी है। अगर आपको ऐसा स्टीरियो दे रखी हो क्वेश्चन में, जब हम इसकी रिएक्शन हमें करनी लाइट के प्रेजेंस में एंड देन इसका हाइड्रोलिसिस कराना, तो हमारे पास ये गामा पोर्शन पर हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन की अब्स्ट्रैक्शन होगी
यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड का ब्रेकअप होगा इन दी फॉर्म ऑफ रेडिकल, तो नाइट्रो रेडिकल निकलेगा। यहाँ से ऑक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सी रेडिकल हमारे पास डेल्टा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करके यहाँ पे OH की फॉर्मेशन कर लेगा, और हमारे पास जो डेल्टा कार्बन पे हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो ऑक्साइम ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल से रिलेटेड लेक्चर के बारे में फर्दर अपडेट चाहते हो तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।